इस टाइप में ऑप्शन से, या अगर आप कहोगे तो एक्स से, एक्स से और ऑप्शन से बहुत अच्छे मेथड इसमें होते हैं। या तो ऑप्शन से कर लो या एक्स से कर लो, ठीक है बच्चों। ये जो टाइप 2 होगी बच्चों, इसमें ना मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ना एक्स की जरूरत पड़ेगी, ये यूं ही हो जाएंगे। क्या कोई फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में? एक भी फॉर्मूला नहीं है, एक भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी वे में, हाँ इसमें कह सकते हो कि एक ट्रिक का यूज करेंगे, बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें सब कुछ रेशो में दिया हो, 5 साल पहले इतना रेशो था, 10 साल बाद इतना रेशो है, इतने साल बाद कितना रेशो हो जाएगा, तो सब कुछ रेशो में ही पूछा गया हो, या एज पूछी गई हो बाद में 2 रेशो दे करके, तो बच्चों तब हम इस मेथड पे जाते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या है जो इसमें और इसमें नहीं आएंगे, वो टाइप 2 में रख दिए। बहुत ही आसान आसान से सवाल आपको इसमें लगेंगे, जैसे रेशो देके एज दे दी है और फिर आपसे कोई एज पूछे, मतलब कुल मिला के इन दोनों में हम रेशो की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये इन दोनों की अलग अलग पहचान हम लोग सीखेंगे। चलिए बच्चे, तो कुल मिलाकर के बहुत ही आसान चैप्टर होगा बच्चों। तो आगे अगर ऑप्शन से हम सीखना चाहें तो हम टाइप 1 में सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग सीखने वाले हैं। सर कौन सी टाइप से आता है एग्जाम? बेटा एग्जाम में तीनों टाइप, पूरा चैप्टर आता है, पूरे चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेगा। आप अपनी बुक से, जब मैं आपको करवा दूंगा तो आप अपनी बुक उठाओगे और देखोगे कि हमारे सारे सवाल आगे आगे भागना शुरू हो गए हैं बच्चों। बस वही होता है कि अब हमने संपूर्ण सीख लिया है। चलिए, अनुपात और समानुपात नहीं होगा क्या? भाई कौन कहता है यार, तुम लोग हर टीचर का ना एक क्रम होता है अपना करवाने का। मेरा एज है और एज से आगे बच्चों परसेंटेज करवाऊंगा, परसेंटेज के आगे प्रॉफिट लॉस, तब मैं रेशियो प्रोपोर्शन पे आऊंगा, ठीक है बच्चों। आप ये कहो कि वो करा दो पहले, वो करा दो, बेटा अगर आप ऐसा ही करवा दो के चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत गलत आदत पड़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के आपके सारे चैप्टर होंगे और बड़े जबरदस्त क्रम में होंगे आपको, ताकि समझ में आ सके, क्योंकि एक टीचर का एक अपना क्रम होता है, मुझे उसे पता होता है कि वो किस तरीके से मतलब बच्चों के दिमाग में घुसा सकता है, ठीक है। चलिए, उसी क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये बच्चों पहला क्वेश्चन है, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो नाराज ना हो, क्योंकि बच्चों ये मैं समझता हूं ये इंग्लिश और हिंदी में है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको हिंदी बना के ही पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही ईजी वे में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसे माता को मदर कहते हैं, आयु को एज कहते हैं, है ना बच्चों। बाकी दुगना ट्वाइस है, और 9 गुना 9 टाइम्स है बच्चों, वो सब आता है इसमें, और तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा किसी को, है ना। चलिए बच्चे, तो बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, कोशिश करेंगे। चले, तो अगर देखें, एक पिता एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुना है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है बच्चों। आगे कहता है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। देखो दोनों की पुत्र से दे रखी है, जो पुत्र है उसकी जो आयु से, पुत्र सॉरी पुत्री कर दी, पुत्र जो पुत्र की आयु है, पुत्र पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। पिताजी जो हैं वो पुत्र की आयु से 9 गुनी है, बहुत बढ़िया। तथा माता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है, जो माता जी हैं वो पुत्र से 8 गुनी उम्र की हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बच्चों, एक और बात दे रखी है कि पिता और माता दोनों मिला के 51 साल के, मतलब पिता प्लस माता दोनों मिला के 51 साल के हैं, 51 ईयर्स के हैं। चलिए बच्चे, ये उन दोनों का सम हमें दे रखा है, ये पूरा सवाल है। अब आपसे पूछिए पुत्र की आयु। बच्चों एक बात देखना, अगर हमें कुछ पुत्र की आयु ऐसी मिल जाए तो हम माता और पिता की दोनों की निकाल सकते। मान लो पुत्र की 5 हो तो पिता 5 निम्मा 45 और माता 5 40, ऐसे हो जाएगी। तो भाई फिर हम ये चेक कर लेंगे, अगर पुत्र की हमने 5 मानी, माता 40 की हो जाएगी, पिता 45 का हो जाएगा, लेकिन दोनों का योग 51 बैठना चाहिए, ये तो भैया 85 बैठेगा। तो हम कहेंगे ना 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 5 नहीं है फिर। तो बच्चों ऐसे हम 5 7 9 10 क्या क्या सोचेंगे, इससे अच्छा है कि आप सीधा ऑप्शन से ही सोच लो, अपने पास से क्यों सोचते हो, क्योंकि ऑप्शन में तो उत्तर है। अब बच्चों जैसे देखो 7 5 से तो आई नहीं, मैंने ऐसे ही मान के देख ली थी, 7 से तो और ज्यादा आएगी, क्योंकि 63 का हो जाएगा, ये 56 का हो जाएगा, तो 5 से बढ़ेगा तो कोई चांस ही नहीं है। अब बच्चों जैसे 4 मानू मैं, अगर पुत्र की 4 साल मानू, बच्चों ऑप्शन से कर रहा हूं, ध्यान देना, पुत्र की आयु क्या है, तो नीचे ऑप्शन में सारी पुत्र की दे रखी है। अगर मैं 4 मानूंगा पुत्र की, तो पिताजी हो जाएंगे 36 साल के, पिताजी 36 साल के, और माताजी कितने साल की हो जाएंगी, 32 साल की। और अब क्या बोलता है कि पिता और माता दोनों 51 साल के हैं। तो बच्चों ये जो एक शर्त होती है हमें लानी होती है, हम देखते हैं कि ये शर्त सेटिस्फाई होगी या नहीं। तो हम देखें 32 और 36, ये तो 68 साल हो गई, 68 ईयर्स हो गई, इससे भी बात नहीं बननी, अर्थात 4 भी गलत है, तो 4 ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैं 3 पे आता हूं बच्चों, अगला, अगर पुत्र की 3 मानी तो पिता 27 के हो जाएंगे कि नहीं होंगे, 3 निम्मा 27, और माता कितने की हो जाएंगी, 24 की हो जाएंगी। अब ये दोनों मिला के क्या 51 साल के बैठेंगे, 24 और 27 पिता और माता मिला के? जी हाँ, 51 वर्ष के बैठ गए। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हुआ सर, तो ऐसे ही तो ऑप्शन होता है बच्चों। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये ऑप्शन से समझ में नहीं आया हो? बच्चों बताओ कितना आसान मेथड होता है ऑप्शन का, है ना, कितना आसान मेथड होता है ऑप्शन का। आप देखिए बेटा, रेशो वाले में टाइप 2 और टाइप 3 में बताऊंगा, अभी रेशो पे क्यों कर रहे हो बेटा। सही टाइम पे सही चीज की डिमांड करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आप गलत टाइम पे सही चीज की एंट्री
मार दोगे तो भी वो गलती कही जाती है, पता है आपको। चलो ये देखिए, तो कुल मिला के ऑप्शन बहुत आसान चीज है, जो नहीं आता रहे उसको काटते रहो कि ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, बस एक ऑप्शन पे ही सही बनना है उत्तर, तो है ना बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों, और देखते हैं एक बार और देखते हैं बच्चों ऐसे सवालों को। अभी आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शन वाली, आज पूरे दिन ऑप्शन वाली प्रैक्टिस चलेगी, देखना आप इतने फास्ट हो जाओगे इसमें और न्यू कहोगे गुरुजी क्या कर दिया आपने, मजा खड़ा कर दिया, मजा खड़ा दिखेगा बोर्ड पे। चलो आगे देखो, देखो उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुना हो, 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन से वो सवाल बहुत आसान होते हैं जिनमें दो दो लोगों की उम्र दे रखी हो, मतलब ऑप्शन में जिनमें दो दो लोगों की आयु दे रखी हो वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगर आप एक बार ऑप्शन से सीख गए तो अगले आने वाले चैप्टर्स में जैसे परसेंटेज हुआ, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, तो जो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा ना उसको भी ऑप्शन से कर जाओगे आप, कि एक बार ऑप्शन से ट्राई करूं बेटा। बस ये ध्यान रखो कि हाँ ऑप्शन से ऐसे करते हैं बस। अब देखो कितना आसान है ऑप्शन से, उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुना है। अब बच्चों दोनों की उम्र यहां दे रखी है ऑप्शन में, तो उत्कर्ष और उसका पुत्र है विमर्श, तो उत्कर्ष बड़ा ही होगा क्योंकि बाप बेटे हैं, तो ये उत्कर्ष है ये विमर्श है। पहला ऑप्शन ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, वो कह रहा है 6 गुना है, आज की डेट में 6 गुना है। देखो 6 गुने तो उसने सारे ही दे रखे हैं, ये भी 6 गुना है, ये भी 6 गुना है, और ये तो बच्चे 6 गुना ही नहीं है। तो पहली शर्त तीनों ऑप्शन में पालन हो रही है कि नहीं, ये तो 6 गुना ही नहीं है, तो इसको तो देखते ही काट दो। अब दूसरी शर्त कौन से में पालन हो रही है, बस ये देख लो, 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी, 4 साल बाद। अब बच्चों अगर मैं 4 वर्ष बाद की बात करूं सारे सवालों में, तो 4 वर्ष बाद क्या क्या हो जाएगा, इस सवाल में चलूंगा बच्चों, तो ये 28 के पिताजी हो जाएंगे। खुद बताओ, जो आदमी आज की डेट में 24 का है तो 4 साल बाद वो 28 का होगा या नहीं। अब ये बताओ, ये जो 4 साल बाद क्या होगा, 8 का होगा बच्चों, होगा या नहीं होगा, ये बताइए। क्या ये 4 गुना हुआ, बच्चों कह रहा है 4 साल बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुना होगी, क्या ये 4 गुनी हुई। आप कहोगे नहीं जी नहीं हुई, नहीं हुई, तो ये ऑप्शन पूरा कट जाएगा क्योंकि इसमें दूसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा। अब बच्चों क्या, अब दूसरे में देखें 4 वर्ष बाद और कौन से में होगा बच्चों, 4 वर्ष बाद मैं देखूं ये 34 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये इसका 4 गुना बैठ रहा है, हम कहेंगे 34 और 9, ये भी नहीं बैठ रहा बेटा। 4 साल बाद ना दोनों को चेक करना है हमें, देखो 4 साल बाद ये 34 और ये 4 साल बाद 9, क्या ये 4 गुना हुआ, क्योंकि कह रहा है 4 गुनी होनी चाहिए। अब बच्चों ये तो ऑप्शन में पहली शर्त बेकार थी, अब 4 साल बाद इसको देखूंगा 64 हो जाएगा, और 4 साल बाद ये कुछ गलती है क्या, 24 भाई ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लगती है मेरे को, अगर कुछ इस टाइप से है तो 64 और ये 14, 4 गुना तो बेटा इसमें भी नहीं बैठ रहा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, या तो इनमें से कोई नहीं भी होगा एक ऑप्शन। तो बच्चों यहां तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा उत्तर है, यहां कोई सा भी उत्तर इनमें से सही नहीं बैठता बच्चों। तो यहां अगर होता 36, या तो ये ऑप्शन लिखने वाले ने गलती कर दी है, तो अगर मैं देखूं 36 से बैठ पाता 10, और हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, एक उत्तर होगा इस सवाल का, क्या देखो मैं बता देता हूं, अगर ये 35 की जगह 36 दिया हुआ होता, ध्यान देना बच्चों, 36 दिया हुआ होता तो ये 6 गुने वाली शर्त पहले में ही बैठ जाती कि नहीं बैठती। और फिर मैं 4 वर्ष बाद चेक करूंगा बच्चों, जब मैं 4 वर्ष बाद चेक करूंगा तो 36 को 40 कर दूंगा और 6 को 10 कर दूंगा, तो देखो बच्चों क्या 4 गुना हुआ या नहीं हुआ। तो ये अगर 36 दिया हुआ होता तो भाई ये बिल्कुल ठीक होता, 6 और 36। बात आई समझ में बच्चों, तो ये ना इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है, आप यहां 36 कर लेना तब ये उत्तर सही हो जाएगा, 35 ना करके इसको 36 कर लेना, पहली शर्त भी सही बैठ जाएगी और दूसरी भी। बेटा 16 और 64 कैसे आएगी, 4 साल बाद ये 16 नहीं है, 16 64 अगर आप कर दोगे तो 60 और 12 करनी पड़ेगी, फिर पहली शर्त सही नहीं बैठेगी भाई। 16 कब होगी, 4 वर्ष बाद, अब होगी, तो 16 64 नहीं कह सकते हम इसका उत्तर बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों शर्त सही बैठानी है। बहुत सही। तो बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से करवा रहा हूं, एक बार और देख लें, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलती थी, कभी आप कंफ्यूज हो गए हो। तो बच्चों ये 36 है जैसे, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। तो अब जैसे हम ये पहली शर्त चेक करेंगे, पहली शर्त क्या सब में सही बैठ रही है 6 6 गुने की, ये तो एकदम एक नजर में देख लिया करो, बहुत बढ़िया बैठ रही है जी, सब 6 गुने, क्योंकि अगर ये 36 होगा तो ये भी 6 गुना है। अब चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं कटा क्योंकि पहली शर्त सब में सही बैठ गई। अब मैं सब में 4 वर्ष बाद चेक करूंगा, और 4 वर्ष बाद मुझे क्या करना है, 4 गुने का फर्क देखना है। तो भाई 4 वर्ष बाद ये 28, ये कितना 4 वर्ष बाद 8, क्या ये 4 गुना हुआ, आप कहोगे नहीं हुआ, ऑप्शन गलत। फिर हम इस पे आएंगे 4 वर्ष बाद, ये 34 ये 9, क्या 4 गुना हुआ, आप कहोगे नहीं हुआ। फिर हम 4 वर्ष बाद इस पे आएंगे 36 और 6 वाले पे, तो 4 वर्ष बाद बेटा 40 और ये 4 वर्ष बाद 10, क्या 4 गुना हुआ, आप कहोगे जी हो गया। तो बच्चों जिसमें पहली शर्त तो पहले ही सही बैठ गई थी, दूसरी शर्त अब 4 गुने वाली भी बिल्कुल सही बैठ गई, इसलिए हम उत्तर ये लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कोई कहे ये तो ऑप्शन से बता दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, अगर बच्चों मैं इसको एक्स से कराऊं,
एक्स से, ये दूसरा मेथड है। अगर आप एक्स से सीखना ही चाहते हो, इतने इच्छुक हो, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो वर्तमान उम्र होती है ना, जो हो है, ये सब वर्तमान होती है। ठीक है बच्चों, तो उत्कर्ष की आयु पुत्र विमर्श से, तो वर्तमान में ही आपको एक्स लगाना होता है। उत्कर्ष की आयु विमर्श से 6 गुना है, तो विमर्श विमर्श बच्चों एक्स का हो जाएगा, और उत्कर्ष उसका पिताजी है तो वो 6x का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 4 साल बाद पिताजी दुगने हैं पुत्र से, तो 4 साल बाद का मतलब होगा विमर्श 4 साल बाद और पिताजी 4 साल बाद ये रहे। ठीक है, 6x + 4। अब बच्चों पिताजी दुगने हैं विमर्श से, बच्चों पिताजी दुगने हैं, लेकिन हम दोनों की उम्र बराबर करना चाहते हैं, तो विमर्श की उम्र को अगर दुगना कर दूं तो ये पिताजी की उम्र के बराबर आ जाएगी, क्योंकि दुगने पिताजी हैं। फिर 2 की गुणा विमर्श में क्यों करी? क्योंकि जब बराबर का निशान होता है ना, तो इधर भी बराबर पिताजी के बराबर करना होगा विमर्श को, तो इसलिए विमर्श में गुणा होगी 2 की। कई बच्चे इसमें ही कर जाते हैं 2 की गुणा। ठीक है, 4 गुनी, सॉरी 2 गुनी नहीं, 4 गुनी, 4 गुनी बेटा, 4 गुनी कर लेना इसको, ये दुगनी नहीं 4 गुनी। हाँ ठीक है, विमर्श की उम्र में 4 गुनी करूंगा तब पिताजी की उम्र आएगी 4 साल बाद। ये 4 क्यों जुड़ा है? 4 साल बाद, 4 साल पहले होता तो -4 होता। ठीक है बच्चों, तो अब मैं 4 की गुणा करूं तो 4 चौके 16, दोनों में ऐसे होगी 6x + 4। जो x से करने के इच्छुक है वो जानते होंगे ऐसे होता है। ठीक है, 4x में से 6x इधर आएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और 4 में से -16 घटेंगे तो भैया -2x बराबर -12 है। अब x का मान आ जाएगा 6 वर्ष। अगर x 6 आ गई तो विमर्श 6 साल का, और ये उत्कर्ष 6 गुणा 6 साल का, 36 वर्ष का उत्कर्ष, और ये 6 साल पुत्र हो गया। ये ऑप्शन देख लेंगे किसमें है। तो बच्चों ये उत्तर आपके ऐसे आ जाएंगे। अगर आपको एक्स से करना है तो ये रहा। एक्स से समझ नहीं आ रहा तो बेटा किसने कही आप एक्स